नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता स्टूडियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में अध्ययन किया था और उनसे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन्हें आप ध्यान से सुने और मेमोराइज करने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले परंपरागत ग्रह, फिर है बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 है। पहले कुल ग्रहों की संख्या 9 थी। अब जो है प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की संख्या 8 है। मैं आपको बताऊंगा 9वां ग्रह कौन सा था। तो परंपरागत ग्रह जो हैं आपके हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। और जो पहले था 9वां ग्रह प्लूटो, जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि यम को या प्लूटो को ग्रहों से की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं बौने ग्रह। ऑफिशियली जो हैं 5 बौने ग्रह हैं या ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं। बौने ग्रह सेरस, मैकमैन, आइरिस, प्लूटो, हाउमिया, ये जो हैं बौने ग्रह हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोलीय पिंड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ग्रह होते क्या हैं। वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके पश्चात उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा के फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इस परिभाषा के अनुसार यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि उसके आसपास जो है खगोलीय पिंडों की काफ़ी जमावड़ा था, भीड़ भाड़ थी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स, दूसरा है बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स। तो सबसे पहले आंतरिक ग्रह जान जाए। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, आंतरिक ग्रह कह होते हैं। ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, इसी कारण इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। यानी आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह सेम चीज़ें हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब बाह्य ग्रह पर आते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह भी इन्हें कहते हैं। कौन कौन से होते हैं बाह्य ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 4 ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ध्यान दें, किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये ग्रहों की संख्या है 5। इन ग्रहों की संख्या है 5: मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। बहुत ही सिंपल तरीका याद करें दिनों के अकॉर्डिंग। सोम कोई ग्रह नहीं होता है, तो सोमवार हटा दीजिए आप या सोम हटा दीजिए। उसके बाद आता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। ठीक है। तो ये हैं बृहस्पति, यानी बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद नंबर आता है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह
बुध है। चलिए आगे आते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल और शुक्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जरूर को एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान दें। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध एवं सबसे दूर ग्रह वरुण है। ध्यान दें, अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो बुध, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो वरुण है। अब द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले जो है सबसे छोटा, सबसे कम द्रव्यमान जिस ग्रह का है वो, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा तो आती है। देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। ठीक है, ध्यान दें, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण है। चलिए आगे आते हैं। अब ये आप ध्यान दें कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दें। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ध्यान दें, अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम की ओर किन ग्रहों का घूर्णन होता है तो आप उत्तर देंगे शुक्र एवं अरुण, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, या ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सबसे अधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो इसका आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। तो ये हमारे ग्रहों के बारे में कुछ सूचनाएं थीं जिनको आपका अध्ययन करना है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम जो पर्टिकुलर ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।